हेलो गाइस, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो कि मैं अपनी फ्लटर प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता हूं बेसिकली। इससे क्योंकि हर डेवलपर का और हर तरह के फ्रेमवर्क का एक अलग से फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है कोड को मैनेज करने के लिए, फाइल्स को मैनेज करने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ, ठीक है, जिससे और उससे मुझे फ़ायदा क्या होता है अपने कोड को मैनेज करने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, एज़ यू नो ऑल गाइज के यहाँ पे LIB का फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर हम अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कोड करते हैं। तो LIB के प्रोजेक्ट के अंदर हमारी एक मेन फ़ाइल होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस फाइल को यहीं पे रहने देते हैं। जैसे कि हमारे आज हम एग्जांपल ले लें कि हम ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं, राइट। तो उसके मल्टीपल फीचर्स जैसे कार्ड को मैनेज करना, प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ को मैनेज करना एंड मैनी मोर लाइक चेकआउट, पेमेंट्स। देन हमारे प्रोजेक्ट में लोकलाइजेशंस भी होती हैं फॉर मल्टीपल लैंग्वेजेस, राइट। तो सबसे पहले जो मैं अपनी क्लासेस बनाऊंगा, मैं LIB के अंदर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ सोर्स के नाम से। हमारे सारे का सारा रिसोर्स इस सोर्स के फ़ोल्डर में होगा, राइट। अब सोर्स के फ़ोल्डर के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना दूंगा राउट्स का, एक और फोल्डर लोकलाइजेशंस के लिए, मैं एक फोल्डर बना दूंगा कॉन्स्टेंट्स के लिए लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स एंड ऑल दैट। इसके बाद मैंने एक फोल्डर बनाना है ऐप के नाम से, ठीक है। अब ऐप का फोल्डर आएगा सोर्स के फोल्डर के अंदर, लाइक LIB के अंदर एक सोर्स का फोल्डर। मेन जो हमारी क्लास है वो यहाँ से हमारा कोड रन होगा और मेन के साथ ही मैं एक फाइल बना देता हूँ, लेट्स सपोज स्प्लैश स्क्रीन डॉट। सोर्स के अंदर हमारे पास ऐप है, कॉन्स्टेंट्स हैं, लोकलाइजेशंस हैं, राउट्स हैं, राइट। राउट्स के अंदर हम अपने सारे के सारे राउट्स डिफ़ाइन करेंगे। एक फ़ाइल बना लें, दो फाइल्स बना लें। लोकलाइजेशन के फ़ोल्डर में हमारी लोकलाइजेशंस की फ़ाइल्स आ जाएंगी। देन कॉन्स्टेंट में लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स की फ़ाइल्स आ गई, ठीक है। और फिर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में हम अपनी एप्लीकेशन की जो स्क्रीन्स की फ़ाइल्स हैं, जो हमारी लेट्स सपोज जो हमारे प्रोवाइडर्स होंगे लाइक स्टेट मैनेजमेंट के लिए हो गए, मॉडल्स हो गए, कंट्रोलर्स हो गए, वो सब के सब इसमें आएंगे। लेकिन उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ कि अब हमारी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशंस होती हैं, राइट। तो मैं एक ऑथ का फोल्डर बना देता हूँ। अब ऑथ के फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर हमारे मस्ट होंगे, लाइक कंट्रोलर्स, मॉडल्स, व्यूज, ओके। और अब ऑथ से रिलेटेड जितने भी मॉडल्स होंगे, लाइक यूज़र मॉडल हो गया, और जितने भी ऑथ ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जितने भी मॉडल्स होंगे वो ऑथ के मॉडल में आएंगे। और ऑथ से रिलेटेड जितने भी कंट्रोलर्स होंगे, लाइक API कॉल्स होगी या और जो आपने फंक्शंस बनाने हैं उसके, वो ऑथ के ही कंट्रोलर में आएंगे। और ऑथ से रिलेटेड जितने भी व्यूज़ की फ़ाइल्स होंगी, लाइक लॉगिन की फ़ाइल होगी, रजिस्टर की फ़ाइल होगी, फॉरगेट पासवर्ड की फ़ाइल होगी, राइट, वो इसमें आएगा। इसी तरह एप्लीकेशन में मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ डैशबोर्ड का। अब हमारे डैशबोर्ड में होता क्या है बेसिकली, अब हमारे डैशबोर्ड में एक लेट्स सपोज नेविगेशन की फाइल होती है, नैव बार,
इसमें हमारा बॉटम नेविगेशन बार और ड्रॉर वगैरह यहाँ पे हम बनाते हैं। और फिर डैशबोर्ड के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स आ जाएंगे, जैसे कि होम, देन कार्ट, हिस्ट्री, payments. After that we have let's suppose chat. इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ प्रोफाइल का। Another folder is categories. एक फोल्डर मेरा आ गया जी सर्च का। उसके बाद एक फोल्डर मेरा आ गया प्रोडक्ट डिटेल, ओ सॉरी प्रोडक्ट्स। और हर एक फोल्डर में हर एक, लेट्स सपोज कार्ट है ना, तो कार्ट एक मॉड्यूल है, कैटेगरीज का एक हमारा मॉड्यूल है, चैट का अलग मॉड्यूल है, हिस्ट्री का अलग मॉड्यूल है, होम पेमेंट्स का हमारा अलग मॉड्यूल है। तो हर मॉड्यूल के अपने मॉडल्स होते हैं, अपने कंट्रोलर्स होते हैं, राइट। तो हर मॉड्यूल के कंट्रोलर और मॉडल उसकी अपने फोल्डर में होंगे। इससे फ़ायदा ये है कि हमें कोड को मैनेज करना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज मैंने हिस्ट्री का मॉडल देखना है या उसको अपडेट करना है या बनाना है, तो मैं सिंपली डैशबोर्ड में जाके हिस्ट्री में जाके सिंपल उसका मॉडल क्रिएट कर दूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे हिस्ट्री का फिर कंट्रोलर भी होगा, राइट, और फिर हिस्ट्री की का व्यू भी होगा, ठीक है। लेट्स सपोज अब मुझे कैटेगरी का मॉडल बनाना है, तो कैटेगरी का मॉडल फोल्डर बनाया और मैंने इसमें कैटेगरी मॉडल डॉट डॉट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं मॉडल डिफाइन कर दूंगा एज इट इज़। कैटेगरी का अगर मैंने कंट्रोलर बनाना है तो सिंपली मैं इसमें कैटेगरी कंट्रोलर की और मैं सिंपली इसमें क्लास बना दूंगा कैटेगरी कंट्रोलर। लाइक दिस। इसके बाद अगर हम ब्लॉक को देख लें कि हमारी एप्लीकेशन में जो स्टेट मैनेजमेंट होती है उसके लिए जहाँ पे हमारा ये एप्लीकेशन है, इस ऐप के अंदर ही मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ ब्लॉक के नाम से। और ब्लॉक के नाम से अब मल्टीपल इसमें ब्लॉक्स आ जाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया हमारे पास ऑथ ब्लॉक, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक होता है जैसे प्रोडक्ट ब्लॉक, और हर मॉड्यूल का या मेन आपके जितने भी ब्लॉक्स हैं वो आप यहाँ पे बना लें। अच्छा, इसके अंदर एक और फोल्डर आता है कॉमन विजेट्स के नाम से। तो एप्लीकेशन के अंदर ही एक फ़ोल्डर बन जाता है कि विजेट्स, और इसके अंदर आप मल्टीपल फाइल्स बना लें। लेट्स सपोज आप अपने बटन्स बना रहे हैं तो बटन्स डॉट डॉट। दैट्स इट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।